चलो आज अपन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, एम एस वर्ड में। अच्छा कहाँ तक पढ़ लिए बताओ मुझे पहले, है ना। अपन ने पढ़े हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना। अभी हम पढ़ेंगे क्या, डिज़ाइन टैब। तो होम टैब में जो होता है, होम टैब का मतलब घर, यानी कि जो चीज़ ज़्यादातर काम आने वाली वो कहाँ मिलेगी हमको, होम टैब में। कुछ लाने वाली चीज़ें जैसे कि पिक्चर लाना, टेबल लाना, चार्ट लाना, स्मार्ट आर्ट लाना, ग्राफिक्स लाना, सारे काम कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट में। ठीक है। इंसर्ट को समझ लो इंपोर्ट करना, क्या समझ लो, इंपोर्ट। और डिजाइन का मतलब होता है सजाना, यानी कि इसको डिजाइन करना। अब डिजाइन किससे रिलेटेड है, ये पेज से रिलेटेड। पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो 3 ऑप्शन काम के। इधर की थीम हमारी कोई काम की नहीं, थीम में आप वैसे देख सकते हैं, देखो थीम बदलोगे यहाँ कुछ लिखा रहेगा तब बदलेगा। थीम का मतलब होता है पहले से बनी बनाई स्टाइल, किसकी, इस डॉक्यूमेंट की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हेडिंग को बदल सकते हैं, है ना, पिक्चर को, शेप को, सभी चीज़ों को अपने अनुरूप बदल सकते हैं थीम में। ये डॉक्यूमेंट की स्टाइल है, हेडिंग कैसे दिखेगी, सब हेडिंग कैसे दिखेगी, पैराग्राफ कैसे दिखेगा। तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो आप लिख दोगे ना उसके हिसाब से क्लिक करके बस देखना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे 3 ऑप्शन। पेज बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो वाटर मार्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम कुछ मैटर लेके आ जाते हैं। ये हमने लिया है, जितना भी मैटर हमको लाना था ये हमने लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, ये मैटर जब आप किसी को दोगे या ये नोट्स किसी को दोगे तो वो सामने वाला ये तो समझ जाना चाहिए कि किसकी नोट्स है, कौन सी कंपनी की है। तो आपने देखा होगा इस पेज के बैकग्राउंड में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है, कोई ना कोई पिक्चर छपी होती है, जिससे पता चल जाता है कौन सी कोचिंग की नोट्स है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर मार्क। वाटर मार्क मतलब इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में पीछे हम कोई कंपनी का नाम या लोगो डाल देते हैं। तो कहाँ जाएंगे, वाटर मार्क में। और यहाँ आप देखो बने बनाए वाटर मार्क मिल रहा है, पर हमारे अनुसार थोड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। ये बने बनाए हैं तो हमारे अनुसार नहीं मिलेंगे। नीचे देखो आपको कस्टम मिलेगा, तो जाना सीधे वाटर मार्क में, कस्टम में। कस्टम में जाओगे, कस्टम में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगी, नो वाटर मार्क, पिक्चर और टेक्स्ट। तो आपको लिखना है या पिक्चर लाना है, दोनों में कोई काम करेंगे। नो मतलब कुछ नहीं, तो सबसे पहले आते टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में देखो ये टेक्स्ट लिखा है, देखो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट के सामने जाना है और हम लिख देते हैं SW जो भी है ना। और यहाँ कलर सेलेक्ट कर लो। कलर लाइट रहेगा डार्क रहेगा, डार्क क्यों रहेगा बताओ मुझे। अच्छा ये टेक्स्ट डार्क है कि लाइट है, ये लाइट है। फुल परसेंट में दिख रहा है ना, 100% में। और इसको भी हम 100% में कर देंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, कम ज्यादा चलता है। तो इसको लाइट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आ रहा है। अगर इसको हम डार्क लेते हैं तो ये टेक्स्ट को छिपा देगा, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, लाइट। तो कभी भी ऊपर वाली लाइट लिया करो, ये वाली, ये जो ऊपर दिख रहा है ये नीचे वाले मत लिया करो डार्क। तो कोई भी कलर। और एक और बात बताओ मुझे, हमारा जो भी प्रिंट आता है वो ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट आता है, कलर आता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप कोई भी कलर लो, ब्लैक एंड व्हाइट ही आना। तो पहले से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ले ले हम ऐसा लाइट वाला, है ना। तो ये लाइट ले लेंगे अपन। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कैसा लाना, देखो अप्लाई करके बताता हूँ। देखो यहाँ और लाइट बढ़ाते हैं, अभी अपन बढ़ा लेते हैं यहाँ ये, ठीक है। आप देखो ये देखो कैसे में आ रहा, आड़े में, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल। और अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका डायगोनल आएगा, तिरछा, समझ गए। तो दोनों ऑप्शन समझ में आए। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं रहेगा, हाफ ट्रांसपेरेंट रहेगा। हाफ ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब आधा, कि भाई आर पार भी दिखना और वाटर मार्क भी दिखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आया टेक्स्ट वाला। अब दूसरा देखो यहाँ पिक्चर, इसको ओके कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा हमेशा के लिए, पर हमको ओके नहीं करना है, पिक्चर में जाएंगे। तो कोई एक आएगा कि दोनों आएंगे, एक आएगा, है ना। तो पिक्चर में गए और यहाँ से वर्क ऑफलाइन से जाकर पिक्चर को ऐसे फ्रॉम फाइल कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। देखो हम पिक्चर ले आते हैं, यहाँ देखो हमारे सामने पिक्चर है, मान लो ये कंप्यूटर की पिक्चर है ना, और इंसर्ट करें। अब ये भी आपकी ट्रांसपेरेंट आएगी कि फुल आएगी। अगर पिक्चर अपन पूरी ला देंगे तो फिर से टेक्स्ट को फिल कर देगी, तो इसलिए यहाँ बॉस आउट को सिलेक्ट कर लिया। और बॉस आउट मतलब धुली, जैसे कई कपड़े धुलने के बाद क्या हो जाते हैं, फिक्के। पिक्चर को धुल दो, पिक्चर को धुल दी क्या हो गई, फिक्की। ये देखो ये यहाँ देखो आ रहा पिक्चर। अगर अपन बॉस आउट को हटा देते हैं तो अब देखो यार ये गंदा लगेगा, प्रिंट आउट आएगा, काला काला छापेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमेशा बॉस आउट। और बॉस आउट को कर दो, अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो, खत्म काम कर दो, ठीक है। अब एक पेज में आया कि सभी में आया, बताओ भाई। जैसे हेडर एंड फुटर था वैसे वाटर मार्क है, ये समझ में आया। चलो दूसरा ऑप्शन है कलर, किसका, बॉर्डर का नहीं, पेज का, दिख रहा है। पेज में आप फिर से लाइट कलर करोगे। अगर आप डार्क कर देते हो, मान लो ये डार्क कर देते हो, चलो ब्लैक कर देते हो, तो देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या होगा। अब वो वाटर मार्क अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा क्या, नहीं लग रहा।
तो आप वाटर मार्क ऐसा वाला लो जो अच्छा लगे, है ना। अपन ने एक डेमो के लिए ले लिए, तो हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, आपने लाना तो देख ली, यहीं लिखा रिमूव, लिखा है, रिमूव कर दो, हट गया। चलो अब कलर करना देखें। कलर में ये सब कलर कर सकते हैं आप, जो कलर चाहे वो कर सकते, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। बस ध्यान रखना अपोजिट टेक्स्ट के हो, टेक्स्ट वाइट दिख रहा तो ब्लैक हो, और अगर ये वाइट हो या जो नॉर्मल कलर हो तो टेक्स्ट ब्लैक हो। बस कॉम्बिनेशन जमाना है, जैसे अपन शर्ट पैंट का कॉम्बिनेशन या कुछ भी करते हैं कि नहीं, काला व्यक्ति काली शर्ट पहन ले क्या होगा, मजा नहीं आएगी, तो इसलिए अपोजिट पहनना पड़ता है, मतलब रहता है कि नहीं। अपने लिए भी अपन कॉम्बिनेशन जमाते तो अपन क्या बैकग्राउंड कलर नहीं समझ सकते, ये तो कॉमन सी चीज है, हम खुद ही समझ सकते हैं भाई अगर हम ये कलर लेंगे तो हमें टेक्स्ट काले काला दिखेगा, तो हमको टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। अगर हम ये कलर लेंगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक ब्लैक व्हाइट हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, वो समझ जा रहा है। अब जो चीज में वो समझदार नहीं है उसमें आप बन जाना समझदार, ठीक है। ऐसे लाइट कलर ले सकते हैं, ये देखो, ओके करेगा, हो गया। अच्छा, इसी में जाओ और देखो मोर कलर, फिल इफेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अपने स्तर पर करके देखना। जैसे 2 कलर लेना है, 2 कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, है ना, जैसे अपन वर्ड आर्ट में कुछ में करते थे, ठीक है। यहीं से कहाँ पे, फिल इफेक्ट में, फिल इफेक्ट में जाए प्री सेट, देखो यहीं से अलग अलग प्री सेट बने हैं। हालांकि ये हमको ज़्यादातर उपयोग नहीं आती, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन आप उपयोग करोगे बैकग्राउंड की बहुत ही बेकार लगेगा, है ना। तो इसलिए सिंपल मेरी राय है कि आप इनमें से ले लेना। अच्छा, ये लेना क्यों है, जब कलर प्रिंट निकालो, नहीं तो ये काम आएगा बैकग्राउंड कलर, अरे स्याही ज़्यादा खा जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, नो मतलब वाइट रहने दो, करने के बाद ठीक। अब आता क्या, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में जैसे जाएंगे हम, तो हमारे पास में देखो बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया, और देखो पेज बॉर्डर में है। अब यहाँ आपको दिख रही बॉक्स कैसा रहना चाहिए, स्टाइल देखो, दिख रहा है, ये देखो। इनमें जैसे अपनी शैडो लेना है, शैडो की बॉर्डर कैसी रहनी चाहिए, देखो नीचे आपको बहुत सारी बॉर्डर दिख रही, ये वाली, ये लेना। उसका कलर क्या लेना है, सब ऑप्शन आप एक के बाद एक समझोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। कितनी मोटाई लेना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से, इसकी मोटाई मैक्सिमम है, और आप करोगे क्या, ओके। देखो मैंने एक पेज में दिया था, सब में आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन एक पेज में ही देना पड़ेगा, एक पेज में मतलब जितने भी हो, डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं हम, पेज में नहीं दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट में देने का मतलब 50 हो, 1000 हो, वो सब में आ जाएंगे। तो ये बॉर्डर अपन कहाँ लाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है ना, तो जब भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा बनाना है तो आप हल्की बॉर्डर लेना। अब ये बॉर्डर और अलग अलग भी है, आप सोचोगे कि हम ऐसी ले लें खतरनाक टाइप की, ये देखो ये, अब ये स्याही वो खाएगी अनावश्यक, है ना। तो 3D नहीं लेना, जैसे शैडो बॉक्स ले लो, बॉक्स में लोगे देखो ये साइड में जो शैडो आ रही थी वो नहीं आ रही। तो आप अपने स्तर पे जो भी अच्छी लगती है, जैसे मान लो ये मैं देखो यहाँ सिंगल ले लेता हूँ, कौन सी, ये वाली, ये देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, नॉर्मल मतलब स्याही भी ज़्यादा नहीं लगेगी और एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। इसके अलावा और देखो जरा, और कलाकारी, जैसे कुछ नहीं, इनको कुछ को नहीं लेना है, तो नीचे जाओ देखो आर्ट लिखा है, आर्ट मतलब कलाकारी, कलाकारी में जाओ देखो आप यहाँ से अशोक के पेड़ ले आओ, हाँ समझ गए। तो ये तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है, जब आप उधर कुछ नहीं करना चाहते तो आप सीधे जाके बगीचा में हाथ मार दो, है ना। अब बगीचे में हाथ मार रहे समझो, देखो यहाँ जाकर देखो, ये देखो यहाँ, अब बगीचा की जगह यहाँ आइसक्रीम भी आ जाएगी, ये देखो समझ गए। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से, वाटर मार्क का मतलब अपनी पहचान के लिए, नोट्स में अपनी पहचान बनी रहे, वाटर मार्क, पेज के बैकग्राउंड का कलर, पेज की बॉर्डर, बॉर्डर का कलर भी, बॉर्डर की स्टाइल भी, सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये 3 ऑप्शन, और हमारे डिजाइन में 3 ही ऑप्शन काम के थे। अब एक काम और करा करो आप, तो ये पेज लेआउट का मैं बाद में बताऊंगा, पर पेज लेआउट हमारे लिए बहुत काम का है, ठीक है। चलो इसको बाद में देखेंगे, जैसे हम पेज के सेटअप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, डिजाइन टैब के 3 ऑप्शन उपयोग करोगे, और थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूँ जो सामने दिए हैं। अच्छा मुझे बताओ, अपन ने हेडिंग 1 हेडिंग 2 कुछ देखे थे कि नहीं। जैसे अपन देते हैं यहाँ लिखते हैं अपन कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम दे देते हैं, देखो यहाँ हेडिंग 1 दिए थे, ऐसे दिए थे ना, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, SW एजुकेशन, जो भी हमको लिखना है, सब हेडिंग 2, ठीक। उसके बाद अपन क्या ले आते हैं, इंसर्ट में पिक्चर लाए कि नहीं लाए हो ना, पिक्चर में अपन ले आते हैं ये पिक्चर, और ये पिक्चर को हम छोटी कर लेते हैं, करते बनता है ना छोटी, ये देखो जितनी भी छोटी करना चाहे, और यहाँ से मैंने बताया था रेक्टेक्स में स्क्वायर कर लो, और इसको ले जाकर अपनी इच्छा अनुसार ऐसे सेट कर दो। दूसरा और मैंने बताया था इंसर्ट में जाकर शेप लाते हैं, लाए थे, हाँ ये भी लाए होंगे। तो हम यहाँ से ले आते हैं क्या, इस प्रकार का एक ये, ठीक है, और इसको भी क्या कर लेते पोजीशन में या रेक्टेक्स में जाके ऐसा, ठीक। अब यहाँ अपन ने इतने काम करे हैं, ये हमारे अनुसार कैसे सेट हो उसके लिए करते हैं हम क्या, थीम। जैसे थीम बदलोगे
तो देखो आपको सारी चीज़ बदलती हुई नजर आएगी, हेडिंग का कलर, शेप का कलर, सारी चीज़ें। थीम मोबाइल में थीम बदलते सब बदलता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे डॉक्यूमेंट की थीम है, समझ गए? अभी थीम हो गई, पर ये आपको जैसे ये देखो आपको डॉक्यूमेंट का स्टाइल बदलना, देखो हेडिंग बदल रही कि नहीं? ये डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट स्टाइल है और ये पूरी ग्राफिक्स की स्टाइल है, ठीक है? तो आप पहले ये काम करना, ये वाले तभी करके देखना, नहीं तो पता चल रहा है व्यक्ति बीमार ही नहीं है और गोली दवाई खिला रहा है, तो ऐसा करते है क्या? नहीं करते। तो ये भी काम कर लेना, और ये 3 तो करने ही है, पेपर में भी आते हैं और आपको जिंदगी भर काम आएंगे।